हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बीएचयू में एमएसडब्ल्यू एंड एमपीएमआईआर के लिए आप चाहते हो जीडीपीआई की प्रिपरेशन करना। जीडीपीआई का कट ऑफ कितना गया था, फाइनल कट ऑफ कितना गया था पिछले साल, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मैं दिखाऊंगा और आपको सारी चीजें समझाऊंगा। कट ऑफ की भी लिस्ट दिखाऊंगा, कितने मार्क्स विथ जीडीपीआई थे। ये भी वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ देखना चाहिए नोटिस नंबर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क 24 सबसे एबव आपको दिख रहा होगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप आराम से देखिए। ये जो लिस्ट आई हुई है, ये जीडीपीआई कैंडिडेट सिलेक्टेड लिस्ट है। इस लिस्ट को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। इसमें अगर हम देखें तो 10 पेज की ये लिस्ट है, कैंडिडेट की कैटेगरी है एंड 410 स्टूडेंट को जीडीपीआई के लिए बुलाया गया था। और आप यकीन नहीं करोगे, जिनके 100 मार्क्स भी थे उनको भी जीडीपीआई के लिए बुलाया गया है, क्योंकि जीडीपीआई 60 नंबर का विंडो देता है। अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस यहां कर लिया तो दोनों मार्क्स मिलके आपका एडमिशन हो जाएगा। बात समझिए, बहुत ही गहरी बात मैं कह रहा हूं, बहुत ही डीपली मीनिंग वाली बातें हैं, डीप मीनिंग वाली बातें। अगर आप यहां निकलना है आपको, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से कैंडिडेट का लिस्ट आप बीएचयू में अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका भी मेरिट में नाम आएगा। ठीक है, नाम आ गया। उसके बाद हमने फिल्टर किया कट ऑफ को कि बीएचयू के सोशल वर्क एंड एमपीएमआईआर की कट ऑफ क्या है। पहले बात करेंगे सोशल वर्क की, फिर एमपीएमआईआर, आईआरडीएम, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें बात करना जरूरी है। तो आप यहां देखोगे, मैं आपको कुछ चीजें बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और वीडियो छोटा हो बड़ा हो लेकिन आपके काम की होनी चाहिए। ये जो कट ऑफ की सेकेंड लिस्ट है, पहले लिस्ट मैं नहीं दे रहा हूं, सेकेंड लिस्ट है ये। सेकेंड लिस्ट में आप यहां देखोगे सबसे ऊपर, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। सबसे राइट साइड में देखिएगा, सीट की कैटेगरी है C1 या C2। जो नॉन बीएचयू और बीएचयू वाले हैं उनके लिए C1 C2 यूज होता है। मिनिमम स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर है, मिनिमम रैंक एंड मैक्सिमम रैंक ये यहां दिया गया है। ये इसका रैंक है। ठीक है, तो आपको बचना है ये मिनिमम मैक्सिमम से, ये आपके काम का नहीं है। आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर वाला फर्स्ट एंड सेकंड याद रखना है कि यही है। अब हम लोग आपको सोशल वर्क का फिल्टर करके दिखाएंगे कि सोशल वर्क के क्या कट ऑफ है भाई आपके लिए। देखो यहां जो है सोशल वर्क, ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये स्पेशल कोर्स ऑफ फी है। मतलब यहाँ इसके आप जब पढ़ने जाओगे 35,000 के अप्रॉक्स इसकी फी लगती है। इसमें 30,000 स्पेशल फी और बाकी बीएचयू की जो ओरिजिनल फी है वो, अभी अगर फी बढ़ी है तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ देखो आप सोशल वर्क, आपको ये 4 कॉलम दिख रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी स्पेशल फी कोर्स, और ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आपको दिख रहा है। ठीक है, यहां से आप कहानी शुरू करो, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो फिर से मैं बताऊं, मैंने यहां अंडरलाइन किया है, आप देखो 1 2 3 4 5 5 पेजेज अंडरलाइन है। जो ये अनरिजर्व का है, ये अगर आप मिनिमम मार्क्स देखोगे तो 241 तक है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स अनरिजर्व का कितना गया है, 241। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर हाईएस्ट हम लेते हैं 50 मार्क्स या 40 मार्क्स भी अगर उसने पाए हैं, तो उसके सेकेंड कट ऑफ में 200 मार्क्स थे, तभी उसने अनरिजर्व में 41 तक एडमिशन लिया। लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कट ऑफ इतना हाई है। अभी आएंगे हम ओबीसी पे, देखेंगे तो ये मात्र 213 है, और ये आपके जीडीपीआई के स्कोर जुड़ने के बाद है, और हाईएस्ट इसमें 235 है। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, मैं खुद साइड हो जाता हूं ताकि आपको बेस्ट दिखे। आप तीसरा देखिए, 213 और 235। C2 में एससी में 134 है और 194 हाईएस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 234 मिनिमम स्कोर है, 240 जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया है उसमें 240 मार्क्स हाईएस्ट है। तो कहानी क्या समझ में आपको आया, यहां आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी में 83 हाईएस्ट मिनिमम, यही एक ही स्टूडेंट होगा तो इनका होगा। जो जनरल है उनके लिए 241 है। तो अगर उसने भैया या तो 180 नंबर लाया होगा, और 180 नंबर लाने के बाद उसने 60 नंबर में 60 नंबर जीडीपीआई में मार्क्स लाए होंगे। लेकिन यहाँ एक एक पिछले साल बहुत बड़ा गेम हो गया था, वो ये हो गया था पिछले साल का। अगर आप अपडेट मेरा देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यूनिवर्सिटी ने ये 60 नंबर को बढ़ा करके और इसको 100 नंबर कर दिया था। इसीलिए बच्चों को 75 नंबर 80 नंबर भी इसमें मिले थे। ये गड़बड़ी क्यों हुई, क्या, चूंकि यूनिवर्सिटीज को अपने नियम बनाने के, ऑटोनॉमस सी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो अपने रूल्स ये बना सकते हैं। सीयूईटी के बाद भी आप देखोगे इनके वेबसाइट पे या इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा ना, उसमें ये लिख सकते हैं कि दे कैन चेंज देयर
एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उन्होंने बदला था, इस वजह से ये चीजें बढ़ी हैं। ये मैंने पिछली बार बताया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझने वाली बात यह है कि आप अगर अनरिजर्व के हो तो आप 150 से 180 वाले मार्क्स में सोशल वर्क में सेफ हो, क्योंकि अगर 100 भी हुआ है और 241 पे बच्चों का कॉल आया है, तो मान लेते हैं उस बच्चे का 75 मार्क्स मिला होगा, तो फिर भी यार उसने कम से कम 165 तो लाए होंगे। बात समझो आप, 165 66 उसके मार्क्स तो होंगे। तो ये चीजें पिछली बार हुई थी, इस बार इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि 60 मार्क्स का ही होगा, 20% ऑफ एनटीए फुल मार्क्स। जो सीयूटी पीजी का फुल मार्क्स है 300 और उसका 20% आपसे लिया जाएगा। तो यहां जो आपको ये दिख रहा है अनरिजर्व्ड, यहां से लेकर के और ये ईडब्ल्यूएस तक, इस पे आप फोकस करो। ये सेकंड लिस्ट है। एसटी स्टूडेंट सेकंड लिस्ट में नहीं होंगे इसलिए उनका नहीं है, लेकिन एसटी में भी आपके कम मार्क्स होंगे तो आपका हो जाएगा। समझ में आ गया। अलॉटमेंट 2 18/7 को ये कट ऑफ आई थी। अब ये जीडीपीआई के साथ है, आपको मैंने जीडीपीआई का लिस्ट भी दिखा दिया। अगर आप एमपीएमआईआर के स्टूडेंट हो, आपका एमपीएमआईआर में भी आएगा, तो आप वहां पे कैसे भरोगे फॉर्म, और एमपीएमआईआर में एडमिशन लेना हो तो आप कैसे करोगे। तो समझिएगा, एमपीएमआईआर की बात हम करते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में चलता है। इसके लिए ये भी स्पेशल फी कोर्स है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम पहले इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाली लाइन है, याद रखिएगा, यहां से लेकर के और ये वाली लाइन तक, ठीक है। चलो आप इसको ट्रैक करो, इनके भी जितने भी कट ऑफ है। अनरिजर्व का यहाँ 245 है, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। और सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसमें 283 गया है। फिर ओबीसी की अगर हम बात करें तो 225 एंड 245 सबसे हाईएस्ट मार्क्स गया है। C2SC 175 एंड 214 इसका गया है हाईएस्ट। एसटी का 117 एंड 217 तक हाईएस्ट गया है, 117 इसका कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस 239 एंड 245 इसके कट ऑफ गए हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी है 132 इसके मिनिमम एंड मैक्सिमम 210। वार्ड में 64 नंबर जिसके हैं, मैक्सिमम 169 है, उनका भी एडमिशन हुआ है। इसकी डिमांड ज्यादा है एमपीएमआईआर की। फिर उसी रूल को हम फॉलो करते हैं अगर पुराने वाले को, तो आप एमपीएमआईआर का शायद मेरिट नहीं देख पाए हो, तो आइए मैं आपको लाइव मेरिट दिखाता हूं एमपीएमआईआर का। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, सोशल वर्क की जीडीपीआई लिस्ट देखिए। इसी तरीके से आपको एमपीएमआईआर का भी जीडीपीआई लिस्ट देखना चाहिए। ये तो जीडीपीआई कॉल सोशल वर्क का है, ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का है। तो यहां भी अगर आप देखोगे, आई थिंक एमबीए एग्री बिजनेस नहीं, एग्री बिजनेस में है। मैं एमपीएमआईआर का आपको डाउनलोड करके अभी दिखा देता हूं। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आपको सब कुछ दिखेगी यहाँ पे, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप एमबीए एमपीएमआईआर अगर आप होता है तब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जीडीपीआई है, देखो आप एग्री बिजनेस एग्री बिजनेस का है। फिर द नेक्स्ट स्टेज बैक में जब आप जाओगे तो आपको मास्टर ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इसी तरीके से आपको ढूंढना है। एमपीएमआईआर जीडीपीआई कैंडिडेट लिस्ट, इसमें देखिए कितने स्टूडेंट्स का है। अटैचमेंट को आप डाउनलोड करोगे और इसमें अगर आप जाते हैं तो इसमें सोचो सीट्स कितनी थी, मैंने आपको पहले बताया, इसमें 341 स्टूडेंट्स को मिलता है मौका। कट ऑफ आपने देखा हुआ है, 341 स्टूडेंट्स किस कैटेगरी के हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे उनको मिलेगा। और कट ऑफ आप देखो 245 अनरिजर्व का गया है, बाकी कैटेगरी का भी दिया है। मोटो ये है कि अगर आपके 140 और 150 मार्क्स भी हैं तो भैया लग जाओ जीडीपीआई के प्रिपरेशन में। जीडीपीआई की बैचेज हमने लॉन्च कर दी है। अगले वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में जीडीपीआई बैच की मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जीडीपीआई की कट ऑफ यहाँ जारी हो गई है, जीडीपीआई की, सॉरी कट ऑफ नहीं, जीडीपीआई की बैचेज लॉन्च हो चुकी है। जीडीपीआई में सेलेक्ट होंगे तभी आप यहाँ पे आओगे। अब आप कहोगे सर जीडीपीआई में जब हम सेलेक्ट होंगे तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, भैया देखो 5 दिन 4 दिन की तैयारी में ये काम नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स 180 160 170 हैं तो आप डेफिनेटली तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको उस समय भी ज्वाइन करोगे ना तो यही चीजें दिखेगी, ठीक है। ये तैयारी आप स्टार्ट कर दो और उस समय तक जब मेरिट आएगा तो आप लीड पे रहोगे। अदरवाइज वो 5-7 दिन वाली पढ़ाई फिर किसी काम की नहीं रहती है, वो बस हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एमएसडब्ल्यू एंड जीडीपीआई का एंड एमपीएमआईआर जीडीपीआई का आपको क्लैरिटी आ गया है। आप सभी को ये सारा डेटा दिख गया, मैंने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दिखा दी। तहे दिल से शुक्रिया अगर आपने वीडियो ये लास्ट तक देखा है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।